दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक दुर्लभ जड़ी बूटी कीड़ा मारी की पहचान कराऊंगा और इसके फायदे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों ये पौधा बहुत ही दुर्लभ है। इसका उपयोग रसायन कार्यों में भी किया जाता है। ये जड़ी बूटी जमीन पर फैलती है और एक बेल के समान ऊपर बढ़ती है। इसके पत्तों का रंग दूसरी वनस्पतियों के समान हरा नहीं होता बल्कि भूरे रंग का होता है। ये इसके फूल है और इसके बाद इसे फल लगने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि इसके आसपास कभी जंगली जहरीले कीड़े नहीं आते। अगर आते हैं तो इसकी तीक्ष्ण गंध से मर जाते हैं, इसीलिए इसे कीड़ा मारी कहा जाता है। इस वनस्पति को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में इसे धूम्रपत्रा कहा गया है, गुजराती में कीड़ा मारी, हिंदी में कीड़ा मारी और मराठी में गिधान, गंधन और गंधाटी से पहचानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ब्रैकिटिएटेड और वैज्ञानिक नाम एरिस्टोलोकिया ब्रैकिटिएटा है। दोस्तों आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं यह जरूर बताएं। ये पौधा सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने में भी कारगर होता है। अगर घर के आसपास ये पौधा होता है तो कभी भी जंगली बिच्छू या किसी भी प्रकार का जहरीला कीड़ा नहीं आता। दोस्तों ये वनौषधि कई प्रकार के औषधीय कार्यों में उपयोग में ली जाती है। दोस्तों ध्यान रहे ये गर्म प्रकृति की होती है, इसलिए भूल से भी गर्भवती महिलाओं और बवासीर के रोगियों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये वनस्पति एक लता रूप होती है। कीड़ा मारी के एक शुभ वर्षा काल में सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होता है। ये खेत, खलिहान और बंजर जमीन में उत्पन्न होता है। ये कपास के खेतों में भी ज़्यादा पाई जाती है। ये वनस्पति बहुवर्षायु होती है और साल भर पाई जाती है। इसके पत्रों का रंग हरा नहीं होता लेकिन धूम्र के समान होता है, इसलिए संस्कृत में इसे धूम्रपत्रा कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके गुणों के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म की हम बात करें तो ये पौधा कटु, उष्ण, कृमिनाशक और रुचि को बढ़ाता है। ये वात, कफ और खांसी को मिटाता है और ज्वर को दूर करता है। ये शरीर में जमा हुए जहरीले तत्वों को बाहर निकाल देती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है और ये जंतुघ्न होता है। ये पेट में होने वाले कीड़े को नष्ट करता है। ये गर्भाशय को उत्तेजित करता है और शुद्ध करता है। ये महिलाओं के अनियमित मासिक स्राव को नियमित करती है। दोस्तों ध्यान से देखिए इस जड़ी बूटी को, इसे कीड़ा मारी से पहचानती है। ये इसके पत्ते हैं और इस प्रकार के इसे फूल लगते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका सेहत के लिए किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ये त्वचा के रोगों की सबसे कारगर और अद्भुत औषधि है। यदि दाद, खुजली और गिली खुजली की समस्या होती है तो ऐसे में इसके ताजे पत्तों को पीसकर एक लेप बनाए और प्रभावित स्थान पर लगाए। ऐसा कुछ दिनों तक करते रहने से त्वचा के सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं और फिर से उत्पन्न नहीं होते। दोस्तों ये जड़ी बूटी महिलाओं के अनियमित ऋतुस्राव को नियमित करती है। यदि किसी भी महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुकावट आती है या अनियमित होता है तो ऐसे में कीड़ा मारी के पंचांग को साव में सुखाकर पाउडर बनाएं और इस पाउडर को 10 ग्राम की मात्रा में पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से मासिक धर्म में होने वाली रुकावट दूर होती है और साथ ही इसमें होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त ये महिलाओं में भी अधिक फायदेमंद होती है। जब तीनों दोष कुपित हो जाते हैं इसे सन्निपात कहते हैं। सन्निपात होने पर इस बूटी को जड़ सहित लाकर सिर पर लगाने से सन्निपात में जल्दी से आराम हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में पेट गिरने की समस्या होने पर अर्थात गर्भाशय नीचे की तरफ जब गिरता है तब इस जड़ी बूटी को लाकर कमर से नीचे की तरफ बांधने से इस समस्या से जल्दी से निजात मिल जाता है। इसके साथ इसके पत्तों को सुखाकर चूर्ण बनाकर 3 से 5 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। यह लता गर्भाशय को उत्तेजित करती है और गर्भाशय का संकोचन भी करती है। इसके ताजे पत्तों का रस 5 से 10 ml की मात्रा में ले सकते हैं। दोस्तों ये पेट के लिए भी बहुत कारगर होती है। ये पेट में होने वाले कब्ज को मिटाती है। कब्ज की समस्या होने पर इसके लगभग 10 ग्राम पाउडर को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से कब्ज की समस्या दूर होती है। अगर छोटे बच्चों को कब्ज की समस्या होती है तो ऐसे में कीड़ा मारी के एक पत्ते को लेकर ऊपर एरंडी का थोड़ा तेल लगाए। अब इस पत्ते को बच्चे के पेट के ऊपर बांधने से दस्त होकर कब्ज मिट जाता है। दोस्तों इस जड़ी बूटी में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं।
यदि शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन आ गई हो तो इसके पत्तों का रस लगाने से सूजन उतर जाती है। दोस्तों, ये सभी प्रकार के ज्वर में बहुत फायदेमंद होती है। यदि किसी को मलेरिया हो जाता है तो ऐसे में कीड़ा मारे के पत्तों का रस निकालकर साथ में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से मलेरिया दूर हो जाता है। दोस्तों, ये हड्डियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। यदि हड्डियां और मांसपेशियों में दर्द होता है तो ऐसे में कीड़ा मारे के साथ रासना और त्रिकुटुक को मिलाकर लेप बनाएं और इस लेप को हड्डियों पर और मांसपेशियों पर लगाने से इसकी पीड़ा दूर होती है। दोस्तों, ये संधिवात और जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके लिए कीड़ा मारे के रस के साथ सौंठ मिलाकर रोज पीने से जोड़ों की सूजन उतर जाती है और जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम महसूस होता है। इसके अलावा इसके पंचाग के साथ सौंठ का चूर्ण तिल के तेल के साथ मिलाकर 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद ठंडा होने के बाद छानकर इस तेल की मालिश करने से मांसपेशियों का और हड्डियों का दर्द दूर होता है और जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम होता है। ये जड़ी बूटी शुगर में बहुत फायदेमंद होती है। अगर किसी को डायबिटीज बढ़ गया हो तो इस बूटी को लाकर इसके ताजे पत्तों का रस निकाले 1 गिलास और पूरे दिन कुछ भी खाना नहीं है, सिर्फ रात को खाना है और पूरे दिन इस बूटी का रस जो निकाला है इसे घुट घुट कर पीते रहना है। इस रस को एक साथ नहीं पीना है बल्कि घुट घुट कर आधे आधे घंटे के अंतराल में पूरे दिन पीते रहना है। ऐसा लगातार 2 से 3 दिनों तक करने से शुगर 300 का हो या 400 का 100% नॉर्मल हो जाता है। इस बूटी की तासीर गर्म होती है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं, बवासीर के मरीज और हार्ट के पेशेंट इसका उपयोग कभी न करें। हृदय रोगी के लिए ये बूटी निषेध है, भूल से भी इसका सेवन न करें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।